हर कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब्स में ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन कोटा पर लग गई है कोर्ट की मोहर और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स जानेंगे हमारे इस वीडियो में। 2019 के इलेक्शन से पहले एक अमेंडमेंट की बात कही गई थी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए 10% कोटा रखा जाना चाहिए, जिससे लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में कोटे के थ्रू शामिल हो सके। इसके बाद कई सवाल उठे, फायदे नुकसान की बात हुई और कई पिटीशन भी फाइल हुए, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई की। पर इस मैटर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस है क्या। इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को समझना होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बस उन्हीं आर्टिकल्स में 103rd अमेंडमेंट करते हुए इकोनॉमी का फैक्टर ऐड करने की बात कही गई थी। 2019 में यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स ने एक 10% कोटा अप्रूव कर दिया था, जिसके कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए थे। पहले ये कि आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास जो उपजाऊ जमीन है वो 5 एकड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप जिस फ्लैट में रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए, और आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम का होना चाहिए। इसके बाद एक और कंडीशन है जो काफी मेजर है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, यानी ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इसका फायदा SC, ST, OBC में से किसी को नहीं मिलेगा, और ये उन रिजर्वेशन के अलावा एक रिजर्वेशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी किसी के लिए कोई सीट नहीं काटी गई है। और इसके बाद हमारा रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 50% से आगे बढ़ गया है। अब जिस स्कीम का कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया, उसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? इसके लिए कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला ये है कि इसमें से बाकी कास्ट को अलग क्यों किया गया है। दूसरा ये कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रिजर्वेशन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई पिटिशनर्स ने पूछे हैं, और अब कोर्ट ने अपना ऑर्डर भी रिलीज कर दिया है। इस केस के लिए 5 जजेस के एक पैनल को बिठाया गया था, जिसमें से 3 जजेस ने इस स्कीम का सपोर्ट किया, एक ने विरोध, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उसी का साथ दिया। जिसके बाद अब बहुमत के आधार पर ये 10% ईडब्ल्यूएस कोटा आगे भी रहेगा। ये भी बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ता, और आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, तो सभी रिजर्वेशन को रिव्यू करना जरूरी है। जजेस के इस डिसीजन पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए, पर शायद ये स्कीम एक नया चेंज ला सकता है। इसके फायदे या नुकसान तो हमें वक्त के साथ पता ही चल जाएंगे। आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।